नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे महान हिमालय से आज शुरू करेंगे। तो महान हिमालय किसका भाग है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिमालय को 3 भागों में बांटा है, महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। और ये पूरा हिमालय के बारे में पढ़ना कुल मिला के बात है। और हिमालय खुद किसका भाग है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ऊपर चलना होगा। और यहाँ से देखिए, हिमालय उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, वो 3 भागों में, हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो इसमें हम हिमालय पढ़ेंगे, महान हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, और उसके बाद में पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, उसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है। और ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान। तो मतलब ऐसे आगे से आगे डिवाइडेशन। तो पहले अभी हम हिमालय को पढ़ेंगे, फिर ये, उसके बाद ये। ठीक है, क्योंकि अपना जो पूरा भौतिक प्रदेश है वो 4 भागों में विभाजित है। तो चलिए, अपन आ गए हैं हिमालय पर। हिमालय 3 भागों में विभक्त है। महान हिमालय है, ठीक है, और महान हिमालय के बाद लघु हिमालय और उसके बाद में जो आपका व्रत हिमालय वो। तो ये महान हिमालय और ये व्रत हिमालय, ठीक है। तो इसके बाद में कौन सा आता है, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, ठीक है। और महान हिमालय को ही व्रत हिमालय कहते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा, ये वाला भाग। चलिए, तो महान हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो महान हिमालय कहाँ से, तो महान हिमालय है वो आपके सिंधु नदी का जो ये गार्ज है, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक का भाग कहलाता है महान हिमालय, ठीक है। और ये जो हिमालय तंत्र है, जो महान हिमालय वाला ये तंत्र है, वो नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ से बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, वो क्या होती है, वो उत्पन्न होती है यहाँ से, ठीक है। और इस हिमालय की सर्वश्रेष्ठ जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर की ऊंची है, ठीक है। और इसकी लंबाई वगैरह आपको सब मिल जाएगी। यहाँ पर है आपके सिंधु नदी का गार्ज। तो गार्ज किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ऊंचाई से पानी गिरे, यहाँ से आके पानी गिर रहा है, तो जैसे ये पानी गिरेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऐसे मतलब वी आकार की है ना खाई बन जाएगी, ऐसे खड्डा हो जाएगा वी आकार का, और इसी को क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देखो, ये हिमाद्री व्रत हिमालय, इसे सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। और ये देखो, अरुणाचल देहांग नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय। इस औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ है ना, वो इसी महान हिमालय में स्थित है, ठीक है। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में। और भारत का जो सर्वोच्च शिखर जो चोटी है ना, वो है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये कारकोरम श्रेणी में ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। और ये पीओके में स्थित है, और पीओके कहाँ, लद्दाख में। तो ये कहाँ पर होगी मैं आपको बता दूँ, जैसे ये वाला लद्दाख वाला हिस्सा इधर को स्थित है, यहाँ पर K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्योंकि भारत में तो यही है, बाकी वो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। अब देखिए, इसकी और बाकी की जो है उसके बारे में बात करते हैं, चोटियों के बारे में। भारत में स्थित जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। अब आएगा कि सर ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप यहाँ पर तो लिखा आपने कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो ये तो है अपने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये नेपाल में। लेकिन जो भारत में स्थित जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। अब आपके दिमाग में फिर आएगा कि सर भारत में तो ये सर्वोच्च शिखर या चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है ना, तो ये गॉडविन ऑस्टिन है, वो इस महान हिमालय का भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। समझ में आई बात। अब देखो, महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8,848 मीटर, जिसे सागर माता भी कहते हैं। कंचनजंगा सिक्किम भारत 8,598 मीटर। मक्कालू नेपाल में 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में 8,172 मीटर। नंगा पर्वत भारत में 8,126 मीटर, जो कि लद्दाख में है। और ये बाकी क्या आप देख लेंगे, ठीक है। और व्रत हिमालय जो व्रत हिमालय है वो लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय बोलते हैं, से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। मतलब जो ऐसे जुड़ा हुआ ना, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखो मैं बताता हूँ अभी आपको, मेन सेंट्रल थ्रस्ट का यहाँ पर चित्र भी बनाया हुआ है, यहाँ पर बनाई, फिर और नीचे है, फिर चलो
चलो कोई नहीं, मैं यही समझा दूँ आपको। जैसे यहाँ पर भी मैप बना देते हैं आपके, एक सेकंड, ये आ गया। अब देखो मेन सेंट्रल थ्रस्ट का मैं बताता हूँ ये कैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जैसे ये पूरा ऐसे इंडिया का मैप था, आपने ऊपर से देखा था ऐसे, ठीक है, और ये इधर से ऐसे करके ऐसे, और ये इधर से ऐसे करके फिर ऐसे आप मान लो, ठीक है। तो जो ये सबसे ऊपर का है वो होता है महान हिमालय, उसके बाद में लघु या मध्य हिमालय, और उसके बाद में ये बाह्य हिमालय, ठीक है। और ऊपर है यहाँ पर ट्रांस हिमालय, और इस तरफ है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, और इसके नीचे ये प्रायद्वीपीय भाग आ जाएगा, और बीच में आ जाएगा मैदान, और ये है तटवर्ती क्षेत्र। तो जो ये जो लाइनें हैं ना, इनको बोलते हैं सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे कौन कौन सी चोटी कहाँ कहाँ स्थित है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैप में भी झांकना पड़ेगा अपन को, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ से देख लेना, इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर दूँ मैं। देखिए जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला कौन सा है, ये नेपाल का हिस्सा है। तो इस नेपाल में कौन कौन सी है, तो नेपाल में है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मेकालू और माउंट एवरेस्ट। और ये वाला भाग है सिक्किम, सिक्किम में कौन सी है, कंचनजंगा। और ये नेपाल के जस्ट पास में, तो नेपाल के जस्ट पास में देखो ये रहा उत्तराखंड, देखो ये रहा उत्तराखंड, ठीक है, ये रहा उत्तराखंड। तो इस उत्तराखंड में कौन कौन सी है आपकी, ये नंदा देवी, ठीक है, ऐसे छोड़ के। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय और हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। तो मध्य जो मुख्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तो भाई जैसे ये मुख्य हिमालय जिसको आप महान हिमालय, व्रत हिमालय बोलते हो, अब इसके तो दक्षिण में ही हुआ ये लघु हिमालय। अब इसके भी दक्षिण में कौन सा होगा, जो बाह्य हिमालय, शिवालिक वगैरह, शिवालिक की पहाड़ियाँ आएगी अभी आप देखना। तो ये मुख्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के मध्य है। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य मेन सीमांत दरार पाई जाती है। उसके बीच में क्या थे आपके मेन ये थ्रस्ट था, ठीक है, जो वृहद हिमालय, जैसे ये वृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, और इसके नीचे आपके आएगा जो ये तो था महान हिमालय जिसको वृहद हिमालय बोलते, ये आ गया लघु, ठीक है, और ये आ गया बाह्य। तो ये दोनों आपस में किससे अलग होते थे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, ठीक है ना, थ्रस्ट के द्वारा। और जो लघु और बाह्य अलग होंगे ना, वो किससे अलग होंगे, वो अलग होंगे आपके मेन सीमांत दरार द्वारा, ठीक है। और लघु हिमालय में कई श्रेणियां पाई जाती है। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिबा श्रेणी और महाभारत श्रेणी। तो देखो महाभारत श्रेणी है वो, उसका विस्तार तो नेपाल में है, और नागटिबा श्रेणी है ये धौलागिरी चोटी के पास में है। तो अब इनको देख लो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी है वो झेलम और व्यास नदियों के बीच स्थित है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीर पंजाल श्रेणी किस किस नदियों के मध्य स्थित है, तो झेलम और व्यास से यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, ठीक है। और ये कश्मीर और हिमाचल में 2 जगह फैली हुई है ये पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल श्रेणी में प्रमुख दर्रे 2 दर्रे हैं, बनियाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब धौलाधर श्रेणी कहाँ है, ये इस पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और ये आपके जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैली हुई, और जो शिमला है वो धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो दक्षिण की ओर ढाल तेज है तथा यहाँ पर घास के छोटे छोटे मैदान भी पाए जाते हैं, किसमें, ये जो आपका लघु हिमालय, जो मध्य हिमालय, ठीक है। और जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, किसको, ये दक्षिण की ओर जो तेज ढाल वाले मैदान होते हैं जहाँ पर घास पाई जाती है उनको मर्ग कहते हैं, ठीक है। और गुलमर्ग कहते हैं शीतकालीन खेलों के जो केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये 2 कश्मीर में मैदान हैं, तेज ढाल वाले छोटे छोटे मैदान हैं घास के, तो गुलमर्ग और सोनमर्ग। और ये गुलमर्ग है ये शीतकालीन खेलों के केंद्र के रूप में फेमस है, ठीक है। और इन्हीं मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल या पयार, ठीक है। और लघु और महान हिमालय के बीच में 2 खुली घाटियाँ पाई जाती है, ठीक है। पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। तो काठमांडू घाटी कहाँ है, नेपाल में। तो समझ में आ गई बात कि लघु और जो महान हिमालय, ऊपर तो महान हिमालय, उसके जस्ट नीचे लघु हिमालय, उसके नीचे बाह्य हिमालय। तो महान और लघु हिमालय के बीच में 2 खुली घाटियाँ पाई जाती है, एक तो कश्मीर घाटी, एक काठमांडू घाटी। और कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य स्थित है, ये भी ध्यान रखना, पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य स्थित। और अन्य घाटियों में हिमाचल की कांगड़ा व कुल्लू घाटियाँ महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्यवर्धक स्थल आते हैं इसके अंतर्गत नैनीताल, दार्जिलिंग, मैसूरी, डलहौजी इत्यादि,
ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। अब आप देखो इन श्रेणियों को एक बार यहाँ पर समझो। देखो नेपाल में ये आपके नागटिब्बा श्रेणी है, ठीक है, नागटिब्बा श्रेणी। और ये महाभारत श्रेणी ये है ना, ये कहाँ पर है, ये देखो ये पूरा का पूरा नेपाल है, यहाँ से आप समझ रहे हो ना, ये नेपाल है। और जो नागटिब्बा श्रेणी है उसको वो किसको बोलते हैं, जो काली गंडक नदी के पश्चिम का जो भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, नागटिब्बा श्रेणी में आता है ये नागटिब्बा श्रेणी वाला भाग, और यहीं पर महाभारत श्रेणी, ठीक है। और देखिए और समझिए इसमें, देखो ये आपका यहाँ पर है सतलज नदी, और सतलज नदी ऐसे आती है, और ये है आपका हरी के बैराज, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ पर जो नदी है ये वाली आ रही है, ये व्यास नदी। तो व्यास नदी और सतलज नदी के यहाँ पर ये बना हुआ है हरी के बैराज, ठीक है। और ये यहाँ पर स्टेट कौन सा लगता है, ये यहाँ पर स्टेट लग रहा है आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड के पास में यहाँ ऊपर की साइड क्या लग रहा है आपका, जो ये हिमाचल प्रदेश। देखो ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड के ऊपर में ये यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के ही ऊपर में ये यहाँ पर आता है जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाला आ जाएगा लद्दाख। तो देखो ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से ऐसे टच है आपका लद्दाख, और जम्मू कश्मीर में आपके है ये झेलम नदी, ठीक है, ये झेलम नदी, ये ऐसे ये वाला भाग, ऐसे समझ में आई बात। तो ये जो पीर पंजाल श्रेणी है वो आपकी यहाँ स्थित है, ये वाला भाग है, ये पीर पंजाल यहाँ पर, ये यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी। और इस पीर पंजाल श्रेणी का पूछ ले कि धौलाधर श्रेणी कहाँ है, तो इसके तो दक्षिण में स्थित है ना, तो ये यहाँ पर है धौलाधर श्रेणी, तो ये इसके दक्षिण में आ गई, ठीक है। तो इस मैप से आप समझ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो सतलज नदी को शतोद्री भी कहते हैं, रावी नदी को परुष्णी, व्यास को विपाशा, और झेलम नदी को वितस्ता कहते हैं, ये इसके प्राचीन नाम है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखना। अब आता है शिवालिक या बाह्य हिमालय, जिसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये तो अपना पार्ट नंबर 2 था, ठीक है, भौतिक प्रदेशों का। और क्लास नंबर अपनी कितनी थी, क्लास नंबर ये शायद 6 थी, ठीक है। ये अभी जो रिकॉर्ड की ये 6 नंबर की क्लास थी। तो ये नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर 3 और जो क्लास नंबर आपकी 7 रहेगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।